तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, ये ना तो केक है ना मिठाई है, बिल्कुल अलग तरीके का डेज़र्ट है। इसे बनाने के लिए ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है, ना इसे बेक करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से आप इसे कढ़ाई में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और सॉफ़्ट तो ये इतना ज़्यादा बनता है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। ये देखिए, मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये डेज़र्ट कितना ज़्यादा सॉफ़्ट है। और टेस्टी तो ये इतना ज़्यादा बनता है कि एक बार खा लिया तो मन करता है कि बस खाते ही जाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी सा और शानदार सा डेज़र्ट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें डालेंगे 2 ग्लास दूध। मेज़रमेंट के हिसाब से देखें तो ये लगभग आधा लीटर दूध है। आप ठंडा या गर्म कोई सा भी दूध ले सकते हैं, क्योंकि हमें दूध को उबालना है। इस दूध का हमें मावा बनाना है, तो आधा लीटर दूध का मावा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप फुल फैट मिल्क ही लें। अगर पतला दूध रहेगा तो मावा बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब गैस की फ्लेम को फुल करेंगे और फुल फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे। ज़्यादातर घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है उसी से मैं ये रेसिपी आपको बनाना बता रही हूँ। अगर आपको इंस्टेंट इस रेसिपी को बनाना है तो यहाँ पर आप आधा ग्लास दूध ले लीजिए और 1.5 गिलास इसमें मिल्क पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये 5 मिनट में मावा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हर घर में मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन दूध है वो हर टाइम हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। इसलिए दूध से ही हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये देखिए 5 से 7 मिनट में ही इस तरीके से ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो आप इसे लगातार चलाते हुए ही पकाइएगा, इसे छोड़िएगा बिल्कुल मत, नहीं तो ये दूध है वो कढ़ाई में चिपक जाएगा। जब ये इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे चीनी। तो इसमें 1/4 कप चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी मैं इसमें आपको बता रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट मीठा बनकर तैयार होगा। मैं इसमें टोटल आधा कप चीनी का यूज़ करूँगी। अभी मैंने 1/4 कप चीनी इसमें डाली है। चीनी डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद बहुत ही जल्दी जो दूध है वो कढ़ाई में चिपकने लगता है। ये देखिए 7 से 8 मिनट में ही ये बिल्कुल इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा और हमारा जो मावा है वो बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब दूसरी साइड एक कढ़ाई में डालेंगे 2 से ढाई कप पानी, क्योंकि इस डेज़र्ट को हमें स्टीम करना है। अब इस कढ़ाई पर ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब दूसरी साइड हम गैस पर एक पैन रखेंगे। इसमें 1/4 कप चीनी डाल देंगे। मैंने इस टोटल रेसिपी में आधा कप चीनी का यूज़ किया है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फुल फ्लेम पर एक बार चीनी को इस तरीके से हल्का सा मेल्ट होने देंगे। इसमें दूध या पानी पहले कुछ भी नहीं डालना है। अब गैस की फ्लेम को लो करेंगे और चीनी को पिघला लेंगे। तो पूरी चीनी को इस तरीके से पिघला लेना है। गैस की फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पर ही इसे पिघलाइएगा। तो ये देखिए चीनी अच्छे से पिघल चुकी है और इसका अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच। पानी डालने से ये जो चीनी है वो सॉफ़्ट हो जाएगी, हार्ड नहीं पड़ेगी। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस पिघली हुई चीनी को साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड हम एक खुला सा बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पर मैं ताज़ा दही ले रही हूँ। इस रेसिपी के लिए हमें गाढ़ा दही लेना है, पतला दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो मैं इस रेसिपी के लिए 2 कप दही का यूज़ कर रही हूँ। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही हमें यूज़ करना है। अब इस दही को अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से गाढ़ा दही नहीं है तो आप इस एक मलमल के कपड़े में दही को थोड़ी देर के लिए लटका कर छोड़ दीजिए, उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप उस दही को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इस तरीके से बिल्कुल लम्स फ्री हमें इसे बनाकर तैयार करना है। इस तरीके का दही होना चाहिए इस रेसिपी के लिए। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से स्मूथ सा बैटर बनाना है। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो हमने जो मावा बनाकर तैयार किया है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। एक एक स्टेप को फॉलो करके आप इस रेसिपी को बनाइए, बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो मावा को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे इस रेसिपी का नाम नहीं पता है, लेकिन आपके यहाँ इस रेसिपी को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मावा भी दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने जो चीनी को कैरमलाइज़ किया था वो इसके अंदर डाल देंगे।
अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क हो तो आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हैं। आपको मावा या फिर इस तरीके से कैरमलाइज़ की हुई चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे। इसी के साथ मैं इसमें 1 से 2 पिंच डाल रही हूँ केसर के धागे। अब एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हमें इनो या फिर बेकिंग सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इस डेज़र्ट को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का राउंड शेप का केक टिन लिया है। आपके पास कोई स्टील का इस तरीके का बर्तन हो तो आप उसमें भी इसे सेट कर सकते हैं। इसे हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इस पर बटर पेपर लगाकर उसे भी हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर की वजह से ये आसानी से इस मोल्ड से निकल जाएगा। तो यहाँ पर बर्तन हमारा तैयार है। अब हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये इस मोल्ड के ऊपर तक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फूलेगा नहीं, बस स्टीम होगा। अब इस पर थोड़े से केसर के धागे ऊपर से मैं डाल रही हूँ। अब एल्युमिनियम फॉइल से इस तरीके से ऊपर से इसे कवर कर देंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो सभी चीज़ें अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसे हम स्टीम करेंगे। दूसरी साइड हमने जो कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा था उसमें भी उबाल आ गया है और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरीके का कोई रिंग या फिर आपके पास कोई कटोरी है तो आप इसमें तले में रख सकते हैं और ऊपर से ये बर्तन रख देंगे। अब इस कढ़ाई का ढक्कन लगाकर इसे 20 से 25 मिनट के लिए इस तरीके से स्टीम होने देंगे। जब ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा तो साइडों से ये किनारों को छोड़ देगा। तो ये देखिए हमारा जो डेज़र्ट है वो अच्छे से सेट हो चुका है, इसने अपने किनारों को छोड़ दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा इसे डीमोल्ड करेंगे। ये बहुत ही आसानी से कंटेनर से निकल जाता है। अब इस पर थोड़ी सी सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ लगा देंगे ताकि हमारा डेज़र्ट दिखने में और भी टेस्टी दिखे। अगर आप मीठा खा खा के बोर हो चुके हैं तो ये वाला डेज़र्ट आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे यकीन है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। थोड़े से कटे हुए पिस्ता और इस तरीके से केसर के धागों से इसे सजा देंगे। तो देखा आपने, इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है। जितना ज़्यादा इसे बनाना आसान है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। घर में रखे चीज़ों से ही आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट से अलग से आपको कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारा डेज़र्ट कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। इसे आप फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा पानी छोड़ देगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। पानी आप हटा दीजिएगा क्योंकि इसे हमने दही से बनाया है तो ये पानी ज़रूर छोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस डेज़र्ट को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये डेज़र्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।